बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मसूद अहमद है। मैं बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कोयटा शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि शुगर को वाइट पॉइज़न यानी सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान में सालाना एक आदमी कितनी शुगर इस्तेमाल करता है, और अगर आप 2 हफ़्ते के लिए शुगर छोड़ देते हैं तो उसके आपके जिस्म पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुगर यानी चीनी। सदियों से हमें ये बताया जाता रहा या हम ये समझते रहे कि चीनी एक बहुत ही न्यूट्रिशनस फूड है, इसके हमारी सेहत पर बहुत फ़ायदे होंगे। तो यही सोचकर शुगर का इस्तेमाल बढ़ता गया। वक्त के साथ साथ इसको दूसरे फूड्स में एज ए सप्लीमेंट भी यूज़ करते गए, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ होता गया। लेकिन नई रिसर्च हमें ये बताती है कि शुगर एक ज़ीरो न्यूट्रिशनल फूड है, यानी एक 100 ग्राम शुगर अगर आप लेते हैं तो उससे आपको 387 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन इसमें कोई प्रोटीन, कोई फैट, कोई मिनरल, कोई विटामिन नहीं है। ये एक ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड है। साल 2021 और 22 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में एक आदमी सालाना 22 केजी शुगर पर ईयर कंज्यूम करता है, और ये तकरीबन बनते हैं 20 से 21 टेबल टी स्पून डेली के हिसाब से। जो सेफ रेंज है वो 6 से 7 टेबल टी स्पून है, लेकिन ये उससे 3 गुना ज़्यादा हम शुगर यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि डिफरेंट सोडाज़ हैं, फूड्स हैं, और डेज़र्ट्स वगैरह की यूजेज ज़्यादा हो गई है। अब इशू ये है कि शुगर एक तरह से एडिक्शन है। कहते हैं रिसर्च हमें ये बताती है कि शुगर आपके ब्रेन को सेम रिवार्ड सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है जिन सेंटर से हीरोइन या कोकेन स्टिमुलेट होते हैं। जब आप शुगर खाते हैं तो आपके ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया है वो स्टिमुलेट हो जाता है। एंड द एंड डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन रिलीज़ होने से आपको फीलिंग, खुशी, प्लेजर मिलता है, और आप शुगर के लिए क्रेविंग आपकी और ज़्यादा होती है। वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि हम अगर शुगर छोड़ देते हैं 2 हफ्ते के लिए तो इसके आपके सेहत पे क्या असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले अगर आप शुगर छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप यंग दिखना लगेंगे। रीज़न इसकी ये है कि शुगर इस्तेमाल करने से एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर डिसबैलेंस हो जाता है, तो आपकी स्किन में रिंकल्स वगैरह आ जाती हैं। दूसरा, आपका IQ और मेमोरी शार्प हो जाएगी अगर आप शुगर छोड़ देते हैं। रीज़न इसकी ये है कि जब शुगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो BDNF, जिसको ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहा जाता है, वो कम हो जाता है। तो अगर आप शुगर छोड़ देते हैं, BDNF बढ़ जाएगा, आपका IQ, आपकी मेमोरी और डिमेंशिया के पेशेंट वगैरह जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तीसरी, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे भी हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, और इसके अलावा हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, ये शुगर से ज़्यादा होती हैं। अगर आप शुगर 2 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं तो ये बीमारियां कम होगी। रीज़न इसकी ये है कि ज़्यादा शुगर खाने से बैड कोलेस्ट्रोल यानी कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपके ब्लड में एथेरोमा या क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और उसका रीज़न या एंड जो वो होता है, एंड रिज़ल्ट होता है, उसमें आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक या फालिज का हमला हो सकता है। अगर छोटी चीज़, अगर आप शुगर छोड़ देते हैं तो अगर आपकी जोड़ों में या पट्टों में दर्द है तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि शुगर छोड़ देने से फ्री रेडिकल या जहरीले रेडिकल जो मादे बनते हैं उनका बनना कम हो जाता है। इसके अलावा शुगर के और भी बहुत से फ़ायदे अगर आप छोड़ देते हैं। दूसरे ऑर्गन्स की जो ऑर्गेनोमेगेली कहा जाता है वो कम हो जाएगी, भूख लगना आपकी कम हो जाएगी, और आप हशाश बशाश रहेंगे। इस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुगर से आप किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।